वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन, कश्मीर, मौसमियाती तब्दीली समेत कई अहम अमूर उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का न्यूयॉर्क में एक और मसरूफ़ दिन, मुख्तलिफ़ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की ईरानी और फ़लस्तीनी सदूर से अलग अलग बैठक, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। फ़लस्तीन और लिबनान के खिलाफ जारियत ख़त्म करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉमर से भी मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। तिजारत सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। इराक़ी हम मनसब भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। शहबाज शरीफ बिल गेट्स से भी मिले। गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान के साथ ताउन को सराहा। बानी पीटीआई से 9 मई मुकदमात के फैसले तक कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दोस्त मुल्कों के साथ गाजा की सूरत हाल पर मुश्तरका इलामिये के लिए काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली खिताब में फ़लस्तीन का मुकदमा तवाना अंदाज में पेश करेंगे। शहबाज शरीफ मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी और आलमी रहनुमाओं को खुशगवार हैरत में डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मसला कश्मीर, इस्लामोफोबिया, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीलियों पर भी तवज्जो दिलाएंगे। डिजिटल जराइम को रोकने के लिए कोई ना कोई निज़ाम लाना होगा। साइबर हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान इंटरनेट सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों की भरपूर इनिंग्स, रात भर तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी रहा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, अहम सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना रहा। सबसे ज़्यादा बारिश चकलाला में 124 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शदीद बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह बुलंद। कटारिया के मुकाम पर 9 फुट, चरकवाल मंडी पर 11 फुट से ज़ायद पानी हो गया। लाहौर समेत पंजाब में पानी भरे बादलों की चार। शहर और मसाफात के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। चकवाल, तलागंग, कलरकहार, सरगोदा, जोड़ावाला में भी बारिश से जलथलेक। दीर लोयर में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुगयानी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज फिर बादल बरसने का इम्कान। वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। IMF के कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत। NFC अवार्ड फार्मूले पर नज़रसानी होगी। ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं होंगी। पाकिस्तान को IMF के साथ तय करदा शराइत पर अमल दरामद करना होगा। ज़राए के मुताबिक IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। मुस्तक़बिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। विफाक और सूबों में नया नेशनल फाइनेंस मुआहदा किया जाएगा। पाकिस्तान शोबा तवानाई को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं देगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्तेहात की जाएंगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। शराइत के मुताबिक ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। साथ ही विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात तामीरी रही। नए IMF प्रोग्राम के तहत मुजव्वज़ा मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का एक्स पर पैगाम। कहा, जामी तरक्की के लिए वसूलियों की बेहतरी, अफरात ज़र पर कंट्रोल, मुनसिफाना टैक्स निज़ाम ज़रूरी है। PTI ने लियाकत बाग जलसे के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मुकला की जानिब से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की गई, जो अदालत ने मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अदालत ने कहा, हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समात पर पेश हों। दौरान समात अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी तक नाम नहीं निकाला गया। वकील ने जवाब दिया, न बता रहे हैं न रिपोर्ट दे रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, ये मामलात वहाँ असम्बली में क्यों नहीं बताते, पार्लियामेंटेरियन है। वकील ने बताया, वहाँ तो इसलिए इससे उल्टा ही काम किया जा रहा है। स्पीकर साहब भी कहते हैं। अदालत ने समात एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज फिर होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में कायम अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता समाअत पर नैब के आखिरी गवाह पर जिरह नहीं हो सकी थी। उधर बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतालिक केस इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोहिसार में एक मुकदमा दर्ज है। नैब तरमीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर अदालती मुआवनत के लिए तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार 30 सितंबर से एक माह के लिए छुट्टी पर होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से केसेस की समाअतें एक माह तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस बाबर सत्तार की एक माह की छुट्टी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून, सेक्रेटरी 2, चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को फैमिली बाहर ले जाने पर पाबंदी और अखराजात की तफसीलात के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त को चेयरमैन पीसीबी को भिजवाते हुए निपटा दिया। अदालत ने कहा चेयरमैन पीसीबी दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करें। दौरान समाअत वकील ने कहा अमरीका जैसी टीम से हम हार गए। अदालत ने कहा क्रिकेट बोर्ड को कोई मरास्ता लिखा है, ये भी हो सकता है आज वो मैच हारे हैं, कल वो जीत भी सकते हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी फिर इल्तवा का शिकार। ज़राए एविएशन के मुताबिक निजकारी की डेडलाइन में एक बार फिर तोसी। 1 अक्टूबर को नीलामी का अमल मुलतवी। निजकारी कमीशन और कंसल्टेंट ने निजकारी में ताख़ीर की तस्दीक कर दी। दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज ने निजकारी कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। कंपनीज के निजकारी का अमल मजीद एक माह आगे बढ़ाने की दरख्वास्त। PIA की नीलामी का अमल एक माह आगे जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 81,300 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 18 पैसे कमी से 277 रुपये 50 पैसे का हो गया। डेंगू मच्छर के वार पर वार। रावलपिंडी में मजीद 65 अफराद में डेंगू की तशखीस। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 157 तक जा पहुंची। ज़राए महकमे सेहत के मुताबिक रवां सीजन डेंगू से 5 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके। डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 1026 तक पहुंच गई। पेशावर में तजावुजात माफिया के गिर्द घेरा तंग। ज़िले इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। रिंग रोड पर हैवी मशीनरी के जरिए दुकानों के आगे तजावुजात मस्मार कर दी गई। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में की गई। IMF से कामयाब मुआहिदे के लिए वज़ीर-ए-आज़म की काविशें लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान की मैशियत मुस्बत सिमत की जानिब गामजन हो चुकी। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं 2017 के बाद पाकिस्तान में कोई बैरूनी सरमायाकारी नहीं हुई। IMF से डील ज़रूरी थी। अब पाकिस्तानी मैशियत अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। नेशनल यूथ काउंसिल में मुल्क भर से बच्चे और बच्चियाँ शामिल होंगे। शिकायत आ रही हैं कराची में पानी चोरी हो रहा है। पहले फेज में 4,333 छोटे कस्टमर के मीटर लाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बड़े कंज्यूमर पोर्ट कासिम KPT जैसे इदारों में मीटर्स नस्ब करेंगे। मीटर्स लगने से पानी खत्म होगा और शफाफियत आएगी। कराची में 29 क्लोरीनेशन सेंटर मुकम्मल कर चुके हैं। कराची को जल्द मियारी पानी दस्तयाब होगा। मेयर कराची ने रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया।
पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात पंजाब के 7 शहरों में दफ़ा 144 का निफास। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान शामिल। इम्तिहानी मराकज़ और अतराफ में कल और इतवार को दफ़ा 144 लागू होगी। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स का बड़ा कारनामा। दिल के अमराज में मुब्तला उम्र रसीदा मरीजों के लिए गैर सीना खोले एक और कामयाब सर्जरी। मुतारिफ पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बरतानवी डॉक्टर ने भी माइटर क्लिप थेरेपी में हिस्सा लिया। तर्जुमान PIC के मुताबिक माइटर क्लिपिंग तरीका दिल के वॉल्व में खून के लीकेज को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में मजहबी त्यौहार के दौरान 46 अफराद डूबकर हलाक। मरने वालों में 37 बच्चे भी शामिल। लोगों के डूबने के वाकयात रियासत बिहार के 15 अजला में पेश आए। हुक्काम के मुताबिक दरियाओं और तालाबों में स्नान के दौरान लोग डूबे। हालिया सैलाब के बायस पानी की सतह बुलंद थी। बिहार में जीवत पत्रिका का त्यौहार माएँ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मनाती हैं। मणिपुर फसादात में भारतीय हुकूमत का किरदार। भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात में मणिपुर सर फहरिस्त। मोदी सरकार का गैर संजीदा रवैया। मणिपुर में 237 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। 60,000 से ज़ायद बेघर। इबादत गाहें नजर आतिश। कांग्रेस रहनुमा बमूल इक्वेजाम ने फसादात का जिम्मेदार मोदी सरकार को करार दे दिया। कतर अमेरिका में वीज़ा फ्री रसाई हासिल करने वाला पहला खलीजी मुल्क बन गया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक कतर के शहरियों के लिए अमेरिका में दाखिले के लिए वीज़ा की शर्त खत्म कर दी गई। कतर वीज़ा से सस्ता की सख्त शराइत और तकाज़ों पर पूरा उतरता है। मेक्सिको में समुद्री तूफान हेलन ने तबाही मचा दी। तूफान से सारे इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। समुद्री तूफान साहिल से टकराने तक कैटेगरी 3 का हो जाएगा। वादियाँ घूमें, दुनिया देखें, हर सकाफत से मुतालिक जानें। वर्ल्ड टूरिज्म डे आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान हसीन वादियों से मालामाल। KP और गिलगित बल्तिस्तान की वादियाँ कुदरत का तोहफा। दिलकश नज़ारे दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, सयाहत कौमों को जोड़ने का एक मौसर जरिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कुदरती हुस्न से मालामाल पंजाब के इलाके किसी से कम नहीं। सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।